नमस्कार भाई, नमस्कार आप सभी को। और आप सबका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स हमारी आर्टिकल्स की क्लास नंबर 4 में। अगर हम अब तक की बात करें तो फाइल मैंने आपकी ओपन कर दी है। आज हमारी माय डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल की क्लास नंबर 4। आर्टिकल को आगे समझेंगे लॉजिकल तरीके से। अब तक अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में जो एक पॉइंट मैंने कराया था, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट आपको जो कराया था वो ये पॉइंट था कि प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा समझिए। प्रॉपर नाउन अपने आप में नेम ऑफ अ पर्टिकुलर होता है जिसको किसी भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, जिसे हम जीरो आर्टिकल भी बोल सकते हैं। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता, इसे हम जीरो आर्टिकल बोल सकते हैं। और जीरो आर्टिकल का एक साइन भी होता है, आप यू साइन बना देते हैं, पता है। जीरो आर्टिकल का एक साइन भी होता है, आप यू साइन बना देते हैं उसका। तो जीरो आर्टिकल यहां पर अप्लाई होगा। अगर मैं बोल रहा हूं रजत मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उससे पहले मैं किसी भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं रखता बेटा, मैं डायरेक्ट सिंपल बोल दूंगा रजत, ठीक है, इज माई बेस्ट फ्रेंड। दे लिव इन इंडिया, दे लिव इन द इंडिया। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहां बोलने की, आप सिंपल उसे कह देंगे माय डियर स्टूडेंट्स दे लिव इन इंडिया। ऐसे ही विल गो टू द मुंबई नेक्स्ट वीक, नहीं, मुंबई नेक्स्ट वीक आप सिंपल तरीके से बोलिए। प्रॉपर नाउन अपने आप में किसी का भी पर्टिकुलर नाम है जिसे किसी भी आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब यहां से आज से हमें आगे बढ़ना है, तो अब जरा इससे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, कई दफा यह होता है कि आप आर्टिकल ए या एन लगाते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, बिल्कुल जी ऐसा हो सकता है। लेकिन उस केस में पता है क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान के लिए जो बोल रहा है बेसिकली उस बात को, उसके लिए अननोन हो जाता है। जैसे सपोज करो मैं किसी व्यक्ति का बेटा सिर्फ नाम जानता हूं, उस व्यक्ति को नहीं जानता। जैसे किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, मैं दरवाजा खोलने गया, उसने बोला मुझे आपके पिताजी से मिलना है। आपने बोला आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम सुनील है। उन्होंने नाम बताया। मैं अंदर गया और मैंने बोला पापा कोई सुनील आपसे मिलने आया, कोई सुनील आपसे मिलने आया। हिंदी में हम इस तरीके से उसे बोलते हैं, पापा कोई सुनील आपसे मिलने आया। अब कोई सुनील आपसे मिलने आया है तो अब जरा बात को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई सुनील आपसे मिलने आया है, कोई सुनील आपसे मिलने आया है, तो आप उस सुनील का नाम जानते हैं लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो आपके लिए वो कोई हो गया। जैसे पापा कोई स्टूडेंट आया है मिलने, पापा कोई स्टूडेंट आया है मिलने, ऐसे ही पापा कोई सुनील आया है मिलने, तो उस केस में आप ये चीज आ जाएगा। तो याद रखिएगा इसको हम कह देंगे स्पीकर जो है, हाँ ब्रैकेट अननोन है, स्पीकर अननोन है। किससे अननोन है? इस नाम से अननोन है। इसीलिए मैं बोल दूंगा इसी केस में, ध्यान से सुनिएगा, सुनील wants to meet you। कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। अगर आप हिंदी भाषा की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो इसका मीनिंग कुछ ही आएगा। सुनील wants to meet you, कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है, मतलब मैं उस इंसान को नहीं जानता, मतलब मैं उस इंसान को नहीं जानता, सिर्फ नाम मेरे सामने है, मैंने बोल दिया एक कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। तो अगर एग्जाम में ये इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप इसे एरर थोड़ी ना कर दोगे। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं ये कह दूं सुनील, हाँ, इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब एक बात बताइए, वो सुनील आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप इसे क्या कह रहे हैं, कोई सुनील है मेरा बेस्ट फ्रेंड, कोई सुनील है। क्या ऐसा पॉसिबल है? वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप ही उसे नहीं जानते? ये तो नॉनसेंस होगा। इसलिए यहां से ये कटेगा। पेपर में आप कहोगे सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड, पेपर में आप कहोगे सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड, सुनील मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड, सुनील मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हम उसे सिंपल कहेंगे सुनील वांट्स टू मीट यू, कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। बात ही हजम हो रही थी, कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। तो मुझे नहीं पता कौन है सुनील, मैंने आपको बोला कोई सुनील आपको मिलना चाहता है, लेकिन मैं अपने लिए ही ये बोल दूं सुनील, कोई सुनील मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नॉनसेंस। आप सिंपल बोलोगे सुनील इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो आर्टिकल ए और एन माय डियर स्टूडेंट्स आ सकता है प्रॉपर नाउन से पहले, जो स्पीकर क्या हो जाएगा, अननोन। और ये अगर हम मीनिंग की बात करें
तो ये कोई का मीनिंग देगा, मतलब मैं उस व्यक्ति का सिर्फ नाम जानता हूं। आगे बात बढ़ते हैं। एक और केस हो सकता है डियर, कैसे देखो, आप आर्टिकल ए और एन लगाएं प्लस प्रॉपर नाउन लगाएं, हां, और आप उस सेंटेंस में इसी तरह के किसी एक व्यक्ति की बात करें, ध्यान से सुनना, जिसमें वही गुण, वही ये कहो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो उस इंसान में है। जैसे हमने बोला आज के समय में हमें हमारे पॉलिटिक्स में एक गांधी की जरूरत है, एक गांधी की जरूरत है, मतलब कोई एक ऐसा लीडर जो गांधी जी जैसी विचार रखता हो, सोच रखता हो, हमें जरूरत है उसकी, जो गांधी जी जैसे विचार रखता हो। तो हमने बोला, ध्यान से सुनना, हमने बोला वी नीड अ गांधी इन अवर कंट्री, इन अवर पॉलिटिक्स। बताओ, हमें हमारे देश में गांधी की जरूरत है, मतलब एक वैसी विचारधारा रखने वाला लीडर। तो गांधी जी जैसे विचारधारा रखने वाला लीडर, तो वी नीड अ गांधी इन अवर कंट्री। हमने बोला वी नीड अ धोनी, वी नीड अ धोनी इन अवर टीम, वी नीड अ धोनी इन अवर टीम। हमें हमारी टीम में एक धोनी की आवश्यकता है। एक धोनी मतलब धोनी को गिन रहे हो, गिन नहीं रहे बेटा, धोनी को गिन रहे हो, गिन नहीं रहे, आप ये कह रहे हो धोनी जैसा ही लीडर, उसी तरह का सोच विचार प्लानिंग करने वाला इंसान हमें चाहिए। तो याद रखिएगा, आर्टिकल ए और एन माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन से पहले जब दिखेगा तो वो उसकी बात नहीं कर रहा होगा, उसी तरह का व्यक्ति, उसी तरह का पर्सन या उसी तरह का व्यक्ति। तो अगर ऐसे एग्जाम में ये चीजें आपको दिखेंगी तो ये भी अपने आप में क्या होंगी, सही होंगी। जरा बात को फटाफट से कॉपी कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं बात करता हूं आपके आगे। अब ये तो आपने कॉपी कर लिया था लास्ट सेशन में, तो इसको हटाते हैं और आपको और बातें बताता हूं। तो अब तक मैंने आपको ये कहा कि भैया मेरे प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल ए एन आया है तो डेफिनेटली बात है वो पक्का ऐसा मीनिंग दे रहा होगा कि स्पीकर उस सेंटेंस में उस व्यक्ति को नहीं जानता, कह रहा होगा कोई एक है सुनील आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, हाँ, तो वो चीज यहां पर है। दूसरा, फिर आप नेक्स्ट बात बने उसी तरह के एक व्यक्ति की बात करते हैं, वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें हमारे पॉलिटिक्स में गांधी की जरूरत है। तो एक गांधी की जरूरत है मतलब उसी तरह का व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये उसके लिए बनाया गया है। अब मैं केस नंबर किसकी बात कर रहा हूं, 4। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। केस नंबर 4 में क्या बता रहा हूं बेटा, कई दफा आप आर्टिकल द प्लस प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, आप आर्टिकल द प्लस प्रॉपर नाउन बोलते हैं, लेकिन कब सर, ये कब हो सकता है? अभी तो आपने मना किया था कि द आता ही नहीं, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता बेटा, जीरो आर्टिकल अप्लाई होता है। लेकिन कब आ सकता है? इस सिचुएशन में। लेकिन कब आ सकता है? इस सिचुएशन में। और कब आ सकता है? इस सिचुएशन में। जैसे अब एक बात बताओ, हम अमिताभ बच्चन को द बिग भी बोलते हैं, हाँ, तो सपोज करो, या धोनी के एग्जाम्पल ले लो, कोई बंदा ऐसा है जो एकदम धोनी की तरह खेलता है, मैं बोला यार ये हमारी टीम का धोनी है, ये हमारी टीम का धोनी है, तो मैं क्या बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, ही इज द धोनी, ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम, ऑफ अवर टीम, ये हमारी टीम का धोनी है, ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम, मतलब उसी तरह का व्यक्ति, बिल्कुल सेम मीनिंग, उसी तरह का पर्सन। लेकिन यहां आप जनरल टॉक कर रहे थे, हमें गांधी की जरूरत है, कौन? कोई भी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ जाए और वैसा बन जाए तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर द गांधी ऑफ अवर कंट्री। कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आ जाए मेरे बच्चे, कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो वाकई में वैसे काम करने लग जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, यू आर द गांधी इन अवर कंट्री। हम उसको ऐसे बोल देंगे, क्यों? क्योंकि वो वही पर्सन है, तो पर्टिकुलर टॉक होगी उसके लिए। यहां हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, जनरल वे में, नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें हमारी पॉलिटिक्स में गांधी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज यहां पर है। वी नीड अ धोनी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें हमारी, ठीक है, टीम में, हमें हमारी टीम में एक धोनी की आवश्यकता है। और कोई इंसान आया और वो धोनी की तरह खेलने लग गया, वैसा ही बन गया, तो हमने बोल दिया
ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम, ये हमारी टीम का धोनी है। तो आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा बेटा मैंने बोल दिया ही इज द बिग बी, ही इज द बिग बी ऑफ अवर क्लास। ये हमारी क्लास का द बिग बी है, ठीक है, वेरी गुड। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, कॉपी करना है यहां तक, तब तक। आइए जी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ही इज द बिग बी ऑफ अवर क्लास, ये हमारी क्लास का द बिग बी है। द बिग बी का मतलब वो अमिताभ बच्चन है क्लास का, तो इसका मतलब वो हाइट में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अगर मैंने बोल दिया यू आर द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास, यू आर द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास, इसका मतलब आप क्या होंगे, हट्टे कट्टे कोई स्टूडेंट होगा जो क्लास का है, तो हमने बोल दिया यू आर द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास, आप हमारे क्लास के दारा सिंह जी है। तो भैया बड़ा हट्टा कट्टा इंसान होगा, उनके लिए यहां पर हम इन चीजों को बोलकर चलते हैं। ये बना हमारे पास केस नंबर 4 कि जब आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा देखते हैं, ठीक है, उस केस में आप इन चीजों को देखते हैं। तो क्या सीखा, चलो ओवरऑल एक बार वाइंड अप करते हैं। बेटा प्रॉपर नाउन को किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, मत यूज करिए, अगर वो अपने आप में एक नाम की तरह ही यूज हो रहा है और उसी व्यक्ति की तरह यूज हो रहा है, खत्म। लेकिन अगर आप उसी जैसे किसी व्यक्ति की बात करने लग जाएं, ठीक है, उसी तरह के किसी व्यक्ति की बात करने लग जाएं, आप आर्टिकल एन लगा लो। यार मुझे जो है ना, हाँ वी नीड अ गांधी इन आवर कंट्री, हमें हमारे देश में गांधी की जरूरत है, ऐसे ही, ठीक है। अगर आप उस पर्सन को ऐसा दिखा दें कि सर मैं तो सिर्फ उसका नाम जानता हूं, उस बंदे को नहीं जानता, तो मैंने बोला सुनील केम टू मीट यू, अरे कोई सुनील आया था तेरे से मिलने यार, अरे कोई रोहन तेरे बारे में पूछ रहा था यार, ठीक है, ये बात है, हमने बोल दी, तो वो आर्टिकल एन आप लगा दो। दूसरी बात मेरे बच्चे, अगर दा आएगा तो वो दा तब यूज हो जाएगा जब प्रॉपर नाउन से पहले उसी तरह के व्यक्ति की बात करो। कोई व्यक्ति वो साक्षात आपको दिख ही रहा है, वो धोनी की तरह खेल रहा है, तो आपने बोला ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम। वो व्यक्ति वैसा ही है, वैसे ही विचारधारा का उसी तरह का वो व्यक्ति दिख रहा है, तो आप उसको दा लगा के बोल दो। इसलिए मैंने बोला यू आर द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास, तो आप हट्टे कट्टे इंसान होंगे। वो चीज यहां पर आपने बोल दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और चीज,
माय डियर स्टूडेंट्स, द प्लस प्रॉपर नाउन एक केस में और आ सकता है। कब? जब एग्जामिनर क्लोज टेस्ट देगा। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए जाते हैं बेटा। तो उसमें क्या करेगा, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। भाई मुझे तो मिस्टर शर्मा से मिलना है, ठीक है, मुझे तो मिस्टर शर्मा से मिलना है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बोला भाई वी हैव 3 मिस्टर शर्मास इन अवर कंपनी। भाई हमारी कंपनी में तो 3 मिस्टर शर्मास हैं, अब बताओ क्या करोगे। उसने बोला आई वॉन्ट टू मीट, ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट द मिस्टर शर्मा, ठीक है, या फिलिप का बना दो क्वेश्चन इसको, आई वॉन्ट टू मीट डैश मिस्टर शर्मा, हाँ, हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। मुझे उन मिस्टर शर्मा से मिलना है जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास उसने एक ऐसी सिचुएशन दी, और ये सिचुएशन दी जाती है आपके क्लोज टेस्ट में। आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग भी, फिलिप्स के चक्कर में भी। सो आई वॉन्ट टू डैश मिस्टर शर्मा। अब मैं बोल दूं आई वॉन्ट टू मीट आ मिस्टर शर्मा, आई वॉन्ट टू मीट एन मिस्टर शर्मा, आई वॉन्ट टू मीट द मिस्टर शर्मा, आई वॉन्ट टू मीट वन मिस्टर शर्मा हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। मुझे उन मिस्टर शर्मा से मिलना है जो हमेशा गरीबों की मदद करते। तो अब आप एक कंपनी में गए, उन्होंने बोला, आप बाहर सपोज गेट पे कोई बैठा था, आपने बोला मुझे मिस्टर शर्मा से मिलना है। उन्होंने बोला सर हमारे पास तो 3 मिस्टर शर्मा है हमारी कंपनी में। कौन से वाले? आपने बोला आई वॉन्ट टू मीट द मिस्टर शर्मा हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। मुझे उन मिस्टर शर्मा से मिलना जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। तो आपने ये बोला, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आएगा। एक और केस आ गया था, जब एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हो जाए, माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हो जाए और आप किसी एक को वहां पर मेंशन करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए ये यूज होता है। हुआ ना काम आसान? तो ये 5 केस थे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, जो अच्छे से पढ़ लो। अब कहानी बेहद आपके लिए आसान होगी। कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। डन। अब आगे सुनिए, आगे क्या बात है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, कब द आएगा और कब नहीं आएगा। आसान है चीजें। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि सर ये फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। आपको क्या दिखाई देता है एग्जाम में? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, आपको दिखाई देगा। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपसे बातें एग्जामिनर पूछेगा, फिर आपको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल बताओ। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे 4 काउंटेबल नाउन्स आएंगे। ये कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल आएगा। ये सारे के सारे 4 काउंटेबल नाउन्स यूज होने वाले, ठीक है, चाहे ये डिटरमिनर या प्रोनाउन कोई भी हो, ये काउंटेबल नाउन्स के लिए आएंगे, अनकाउंटेबल के लिए नहीं आएंगे। पहली बात, कैसे यूज होंगे चलो जरा समझते हैं। जैसे मैंने बोला फ्यू, फ्यू का मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स ना के बराबर। मतलब कोई भी चीज जब आपके पास ना के बराबर हो, नॉट इनफ, पर्याप्त ना हो, आपके पास वो चीज ना के बराबर है, मतलब नॉट इनफ, आपके वो पास पर्याप्त नहीं है। सर मेरे पास तो ना के बराबर किताबें हैं, तो इसका मतलब आपके पास वो चीज सफिशिएंट नहीं है, नॉट इनफ। आप इसको यूज करोगे कोई भी चीज जो गिनती में आपके पास ना के बराबर है। आप फ्यू कब आएगा? आप फ्यू आएगा डियर जब आपके पास वो चीज कुछ हो। है सर मेरे पास कुछ किताबें हैं, है सर, तो वो आफ्यू का एक कंपाउंड तैयार होता है। और ऑब्वियसली बात है डियर, ये कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो ना के बराबर है। जब भी एक से ज्यादा ही चीजें हुई, कुछ है तब भी एक से ज्यादा हुई। इसीलिए अगर आप ध्यान दोगे तो आप फ्यू के इसी के बाजू में लिखना, फ्यू के बाद भी आप प्लूरल नाउन लगाओगे और
भाई मेरे आप फ्यू के बाद भी आप प्लूरल नाउन ही लगाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ चीजें हैं तो है तो सही एक से ज्यादा, तो प्लूरल नाउन। आपके पास ना के बराबर है कोई चीज, ना के बराबर है तब भी तो वो एक से ज्यादा ही होगी, तो इसलिए फ्यू के साथ भी प्लूरल नाउन आता है और आ फ्यू के साथ भी प्लूरल नाउन आता है। पहले इन दोनों की लड़ाइयां लड़ाता हूं, पहले इन दोनों में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को पढ़कर जब आपको ये लगे सर मुझे तो यहां ना के बराबर बोलना है, मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है जहां मुझे कुछ नहीं ना के बराबर बोलने की जरूरत है, तो आप फ्यू बोलोगे। जब आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि सर मुझे यहां कुछ बोलने की आ फ्यू की जरूरत है, तो आप आ फ्यू लगाओगे। अदरवाइज तो दोनों सही है। अगर मैं आपको बिना सिचुएशन पूछूं आई हैव फ्यू बुक्स या आई हैव आ फ्यू बुक्स, सर दोनों सही है। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। आई हैव आ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जामिनर आपको सिचुएशन देगा और सिचुएशन में आपसे पूछेगा बताओ क्या आएगा। तो कैसी सिचुएशन है जरा ध्यान से सुनिए। मैंने बोला भाई आई कैन नॉट गिव यू, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, भाई मैं आपको कोई किताब नहीं दे सकता। आपने बोला क्या हो गया यार? उसने बोला बिकॉज बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स या बिकॉज आई हैव आ फ्यू बुक्स। बताओ भैया मेरे, अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है भैया माफ करना यार मैं आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता। आपने बोला क्यों नहीं दे सकते भाई? यार मेरे पास तो ना के बराबर किताबें हैं। तो बेटा ना के बराबर किताबें तभी तो आपको नहीं दे सकता। अब कोई बंदा आपको ये चिढ़ाएगा क्या, मैं तेरे को किताब नहीं दे सकता यार, कहता क्या हो गया यार? क्योंकि मेरे पास कुछ किताबें हैं। अरे पागल है, कुछ किताबें तो दे दे यार उसको। तो आप किसी को किताबें कब नहीं दे पाएंगे? जब आपके पास खुद ना के बराबर होंगी बेटा। भाई माफ कीजिएगा मैं आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताब है भाई। ठीक है, बस ये सिचुएशन होती है डियर। अच्छा नेक्स्ट वन, तो आपने बोल दिया आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू द बुक्स, या ऐसे ले लेते यू कैन टेक एनी बुक, यू कैन टेक एनी बुक। अरे तो कोई भी किताब ले ले यार, यू कैन टेक एनी बुक। हाँ आपने बोला क्यों भाई? बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स या आई हैव आ फ्यू बुक्स। भाई तो कोई भी किताब ले ले यार। कहता क्यों भाई? कहता मेरे पास तो ना के बराबर है। अबे भिखारी बांट रहा है खुद है नहीं और कह रहे तू कोई भी किताब ले ले यार। हाँ मेरे पास तो ना के बराबर है। भाई तू कोई भी किताब ले ले, मेरे पास है कुछ किताब, मेरे पास है कुछ किताबें, तो कोई भी किताब ले जा। तो बेटा ये बंदा बांटेगा, भिखारी नहीं बांटेगा। खुद सफिशिएंट नहीं है, कह रहा तो कोई भी किताब ले जा। नॉनसेंस हो। आया मजा? अगला एग्जांपल सुनिए। अगर मैं ये कहूं माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई एम न्यू इन द सिटी, भाई मैं शहर में नया हूं। एज आई एम न्यू इन द सिटी, मैं शहर में नया हूं। हाँ कॉमा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स या आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। एज आई एम न्यू इन द सिटी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स या आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। सोचिए भाई, कह रहा है बंदा एज आई एम न्यू इन द सिटी, शहर में नए हो। बेटा शहर में नए हो तो कुछ दोस्त हो जाएंगे, ना के बराबर दोस्त है। भाई लॉजिक सोचिए, ऐसा कभी भी इमेजिनेशन मत लेना सर क्या पता शहर में नया हो तब भी आते जल्दी जल्दी दोस्त बना लिए हो। बेटा सपने नहीं बुनने एग्जाम में, लॉजिकल सोचना है। अगर कोई बंदा शहर में नया है तो उसके पास कुछ ही दोस्त। अगर कोई नया है ऑफिस में बंदा तो उसके पास ना के बराबर जानकारी होगी। सारी जानकारी या ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीज आपको लॉजिक पे उतारनी है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल ज्यादातर लोग नो प्रेमचंद, प्रेमचंद को जानते हैं। भाई ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, बट परंतु
few people or a few people know his real name. परंतु ना के बराबर लोग उनका असली नाम जानते हैं। भाई ऐसी बात बोलना चाह रहा है ना बंदा, क्योंकि बट आ गया। बट क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रास्ट करता है। बट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट करता है। मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रा क्रिएट करेगा, अपोजिट रिएक्शन देगा। ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, परंतु ना के बराबर लोगों को उसका असली नाम पता है। आप ये नहीं बोलोगे बेटा ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं परंतु कुछ लोगों को उसका नाम पता है। भैया कुछ लोगों को नाम पता है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर क्या लगा रहे हो? बट। पागल हो गए हो? ये तो ये बात होगी बेटा, आप ये लगाओ, कोई ये बंदा ये बोले आई इनवाइटेड हिम, हाँ बट ही केम। बताओ ये कितना नॉनसेंस सेंटेंस है। मैंने उसे इनवाइट किया था, हाँ, परंतु वो आ गया था। है बेटा बट तब आएगा ना जब कुछ सिचुएशन ऐसी रही हो। मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिडंट कम। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिडंट कम। मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं। ऐसी सिचुएशन में तो आ सकता है बेटा। अब इस सिचुएशन में थोड़ा लिख दोगे आप, मैंने उसे इनवाइट किया था, हाँ, परंतु वो आ गया। बेटा अपोजिट रिएक्शन देता है बट। तो क्या होगा? मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, पॉजिटिव बात, परंतु ना के बराबर लोगों को उनका असली नाम पता है। ये बोलेंगे हम। फिर हम क्या बोलेंगे बेटा? जैसे ज्यादा लोगों के पास पैसा है परंतु कुछ लोग मदद करते हैं, परंतु ना के बराबर लोग समय आने पर मदद करते हैं। आप इस टाइप की बातें यहां पर बोलोगे तो यहां पर फ्यू आएगा बेटा, आफ्यू नहीं आएगा। इसलिए चीजों को अंडरस्टैंड करो। अगर आफ्यू आएगा तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बना देगा, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट बना देगा। सो फ्यू पीपल नो हिज रियल, अरे हिज लिखना रह गया, नो हिज रियल नेम, परंतु ना के बराबर लोगों को उनका असली नाम पता है। ये होती हैं चीजें, ये होती हैं बेटा चीजें। करिए कॉपी, अगला एग्जाम्पल लिखता हूं। तो जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं तब समझ आता है कि हाँ दिमाग काम करना चाहिए। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं आपको बोल दूं डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर विश्वास मत करना, ओए राजू प्यार मत करना। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं बेटा डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर विश्वास मत करियो, किसी पर विश्वास मत करियो। आपने बोला क्यों गुरुजी? तो बताओ बेटा क्यों गुरुजी? बिकॉज क्यों क्यों नहीं करना सर? क्यों नहीं करना विश्वास? एक बात बताओ बेटा, उसने बंदे ने बोला क्योंकि पता है तेरे को क्या है, हाँ कुछ लोग विश्वास के लायक हैं नहीं, ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं। अब बताओ बेटा, भाई तभी तो विश्वास नहीं करना। अब सपोज करो आपकी मम्मी आपको कह रही है बेटा किसी पर विश्वास मत करना। आपने बोला क्यों नहीं करना मम्मी? क्योंकि बेटा कुछ लोग विश्वास के लायक हैं। अरे मम्मी मुझे विश्वास करने को नहीं बोल रहे हो किसी पे, तो ये बोलो ना के बराबर वो लोग विश्वास के लायक है, मतलब बेटा विश्वास कर ही नहीं सकते तभी तो बोलोगे। तो लॉजिक, अगर आप तोते बनोगे, रूल रटोगे, आप सोचोगे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे बेटा। किसी पर विश्वास नहीं करना बेटा, क्योंकि ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं, मत करो किसी पर विश्वास। यही तो बोलूंगा मैं, ये तो नहीं बोलूंगा किसी पर विश्वास मत करना बेटा। क्यों सर? क्योंकि कुछ लोग विश्वास के लायक हैं बेटा। अरे तो फिर विश्वास करो। तो आप ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लॉजिक या सेंटेंस वहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको वो चीज समझनी। तो ये फर्क है बेटा फ्यू आ फ्यू, है ना, ये फर्क है फ्यू आ फ्यू। रियल दर्शन कराऊंगा मैं आर्टिकल के आप। चलो फटाक से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ऑल सेट। अब किसमें फर्क देखना है? आफ्यू और दाफ्यू में क्या फर्क है सर? आफ्यू और दाफ्यू में क्या फर्क है? अब उसको समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा आफ्यू जो होगा ना वो ऑब्वियसली बात है, वो एक सेकंड रुकना बेटा। बेटा 2 मिनट्स का ब्रेक है, इससे आगे मैं तब पढ़ाऊंगा, इससे आगे मैं
3 मिनट में आ रहा हूं, 3 क्या 5 मिनट। अब 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग तब तक 5 मिनट में आप भी पानी वानी पी लीजिए। एक ठीक है पर्सन आए तो उनसे मुझे मिलना है, 5 मिनट का ब्रेक है, आप भी पानी वानी तब तक पी लीजिए। 5 मिनट में मैं अभी आ रहा हूं बेटा, 5 मिनट का ब्रेक है, तब तक आप प्लीज। आइए बेटा आ गया मैं।
चलिए जी, आगे वापसी आ जाओ भैया, आगे 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो जी मेरे दोस्त, अब हमें डिफरेंस देखना है आफ्यू और दाफ्यू में क्या है। तो अब डिफरेंस की बात करें तो आफ्यू के बाद जब भी आप यूज करोगे उसे आप यूज करोगे नॉर्मल केस में, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं होगी। सिंपल बोल रहे हो, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, कुछ भी आप सिंपल एक जनरल टॉक कर रहे हो नॉर्मल केस। लेकिन जैसे ही आप द फ्यू बोलोगे और इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स जो भी नाउन आएगा 100% वो नाउन अपने आप में एक पर्टिकुलर सेंस देगा। इस नाउन को आप एक्सप्लेन करोगे, यहां पर पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट लिखोगे, जो स्टेटमेंट उस नाउन को क्या कर रही होगी, एक्सप्लेन कर रही होगी। एक्सप्लेन करने से होगा क्या बेटा, उसकी पर्टिकुलर सेंस आ जाएगी। अगर पर्टिकुलर सेंस आ गई तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये आर्टिकल ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्टिकल दा में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो पाजी, अगर मैं आपको सिंपल ये बोलूं, सिंपल एक स्टेटमेंट, आई हैव द फ्यू और आई हैव आ फ्यू बुक्स, ठीक है, फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ किताबें हैं। सो बेटा मैं द फ्यू नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर सिंपल बोलूंगा मेरे पास आपके लिए कुछ किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स फॉर यू, क्योंकि मैंने कुछ किताबों को वहां एक्सप्लेन नहीं किया है, कौन सी किताबें कहां से आई क्या है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखी जो उस नाउन की एक्सप्लेनेशन बन रही हो। मैंने एक सिंपल नॉर्मल केस कहो या एक जनरल केस कहो, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली, आई हैव अ फ्यू बुक्स फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ किताबें। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ये कर दूं, ध्यान से सुनना, आई हैव द फ्यू बुक्स, आई हैव, या ऐसे दो ऑप्शन बना लेते हैं इसके, आई हैव आ फ्यू या आई हैव द फ्यू बुक्स, ठीक है, दैट दैट माई फादर बॉट यस्टरडे, मेरे पास वो कुछ किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, ये सारी की सारी बात, ठीक है, आपको इस नाउन की एक्सप्लेनेशन दिखेगी तरीके से। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव क्लोज है, बात की बातें हुई। अगर आप इसे समझेंगे तो आप देखेंगे सर ये पूरी स्टेटमेंट इन बुक्स को एक्सप्लेनेशन दे रही है। ये कौन सी किताबें हैं सर, ये वो किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी। तो आपने सिंपल बोला कि सर यहां अब द फ्यू आएगा, आ फ्यू का माय डियर स्टूडेंट्स यहां कोई काम नहीं। सो आई हैव द फ्यू बुक्स दैट माय फादर बॉट यस्टरडे, आई हैव द फ्यू बुक्स दैट माय फादर बॉट यस्टरडे, मेरे पास वो कुछ किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी। तो ये चीजें यहां पर आपकी सिंपल बनेगी, ठीक है। कोई बड़ी बात हुई नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण छोटी बात हुई। तो आपने इसको ऐसे कैटेगराइज करना है। नेक्स्ट देखते हैं तो कितना आसान इन दोनों में डिफरेंस हो गया। एक छोटा सा नोट लगाइएगा और मैं बताऊं, होता है बेटा एक चीज, ओनली अ फ्यू, एक कंपाउंड क्या बनता है, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही। इसका जो मीनिंग होता है ओनली अ फ्यू का, इसका मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स केवल कुछ ही। जैसे जैसे मैंने बोला, मैंने तो केवल कुछ ही किताबें खरीदी, ठीक है, कुछ ही लोग बस मदद करने के लिए तैयार थे, आपने ऐसे बोल दिया। सपोज करो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर रेडी टू हेल्प मी, केवल कुछ ही स्टूडेंट मेरी मदद करने के लिए तैयार थे, केवल कुछ ही स्टूडेंट मेरी मदद करने के लिए तैयार थे। उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप यूज करते हो ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर रेडी टू हेल्प मी, आप उसके लिए ये यूज करते हो। आगे बात को बढ़ाते हैं जी, आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसे ये हुआ है एक छोटा नोट, और एक हमारे पास होता है डियर
वेरी फ्यू। देखो वेरी फ्यू ने क्या किया, जैसे इफ अ फ्यू था कुछ, ओनली अ फ्यू केवल कुछ ही, है ना, ये डिफरेंस आया। वेरी फ्यू, फ्यू क्या था, ना के बराबर, वेरी फ्यू बहुत ही ना के बराबर, जो मतलब और चीज और बिल्कुल कम हो जाए आपके पास, जैसे गुड अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा, फ्यू ना के बराबर, वेरी फ्यू बहुत ही ना के बराबर। तो आप कोई भी चीज आपके पास बहुत ही ना के बराबर, वो और भी कम हो गई, तो आप उसको ऐसे यूज करते हैं। तो आपने बोल दिया ठीक है वेरी बहुत ही ना के बराबर, तो आपने बोल दिया आई हैव वेरी फ्यू। अब मैं यहां अगर बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो कोई भी चीज आपके पास है, आपने बोला आई हैव वेरी फ्यू चेयर्स, सर मेरे पास तो बहुत ही ना के बराबर कुर्सियां हैं। दूसरी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो इंटेलिजेंट, आर सो इंटेलिजेंट एज रजत। बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट्स उतने इंटेलिजेंट है जितना कि रजत है, आप उसे ऐसे बोल देते हो। सो ये और ये आपके पास आया, तो वेरी फ्यू भी याद रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स देखो कितने बन गए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ओनली अ फ्यू, वेरी फ्यू। आपको ये चीजें नजर आएंगी जो बेहद ही खूबसूरती के साथ आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉपी रखते चलना साथ साथ। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसका भाई है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, आपको ये मिलेगा एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्यों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, जरा सा फर्क। जब आप लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की बात करते हैं डियर, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारे के सारे किसके लिए आते हैं, अनकाउंटेबल। और आप कर रहे थे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू की बात, वो था काउंटेबल नाउन के लिए, ये है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और इसमें कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। चलो जरा समझते हैं। सर इस हिसाब से तो मैं बोलूंगा आई हैव लिटिल, अगर मैं बोल रहा हूं गोल्ड, हाँ आई हैव अ लिटिल गोल्ड, आई हैव लिटिल गोल्ड मतलब मेरे पास ना के बराबर सोना है, आई हैव अ लिटिल गोल्ड मेरे पास थोड़ा सा सोना है। तो अब लिटिल का मीनिंग क्या निकल के आएगा, लिटिल का मीनिंग निकल के आएगा डियर क्वांटिटी में ना के बराबर, क्वांटिटी में ना के बराबर। पता है क्यों, क्योंकि अगर हम फ्यू की बात करें तो वो गिनती गिन रहा था, गिनती में कोई चीज आपके पास ना के बराबर है, मतलब काउंटेबल चीज जो आपके पास ना के बराबर है। लेकिन अगर आप, ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे लिटिल की, तो ये क्वांटिटी बताएगा अनकाउंटेबल नाउन की, वो चीज तो गिनी ही नहीं जा सकती। तो आप बोलोगे सर ये क्वांटिटी में ना के बराबर है। अच्छा आ लिटिल बोलोगे तो सर क्वांटिटी में कुछ हो गया, ठीक है, क्वांटिटी में ना के बराबर या कुछ कुछ, क्वांटिटी में कुछ थोड़ा, जिसे आप बोल दो, ठीक है। अच्छा सर द लिटिल, माय डियर स्टूडेंट्स जब द लिटिल आएगा ना, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब द लिटिल आएगा ना तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, इसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा पक्का उसे बहुत ही शानदार तरीके से वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। जो इधर आकर एक स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट में क्या करेगा, इस अनकाउंटेबल नाउन को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, ताकि वो चीज अपने आप में पर्टिकुलर सेंस दे पाए। तभी तो दा आएगा भैया, वरना तो नहीं आएगा। चलो अब इनके क्वेश्चंस को समझते हैं, और मैं इस चीज को और ऊपर उठा देता हूं। कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, जैसे भैया मेरे, मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा। अब अगर मैं सेम एग्जाम्पल फॉलो करूं, आई कैन नॉट गिव यू एनी गोल्ड, मैं तुम्हें कोई सोना वोना नहीं दे सकता भैया। क्यों, बिकॉज आई हैव, आई हैव द लिटिल, आई हैव आ लिटिल, आई हैव फ्यू, या आई हैव लिटिल गोल्ड। भाई मैं तुम्हें कोई सोना नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास द लिटिल गोल्ड है, कौन सा गोल्ड, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं। आ लिटिल थोड़ा गोल्ड, अरे नहीं भाई यहां तो आप नेगेटिव बोल रहे हो कि नहीं दे सकते, तो मेरे पास ना के बराबर होगा, खुद ही ना के बराबर होगा, लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप क्या बोलोगे, लिटिल गोल्ड, फ्यू भी नहीं,
आ लिटिल भी नहीं, द लिटिल भी नहीं। इस तरीके से आपको एग्जामिनर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, एरर में पूछ ले, जैसे भी हो। और जब हम आर्टिकल कंप्लीट करेंगे तो प्रैक्टिस भी होने वाली है, आप इसे सिंपल बोल दो। लेकिन अगर इसी में मैं भी ये कर दूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अगर इसी में मैं आपको एक ऑप्शन देके चलो, डन है, डैश नॉलेज दैट he possessed, ठीक है, proved good for him। भाई वो ज्ञान जो उसने लिया था, वो ज्ञान जो उसने लिया था उसके लिए अच्छा साबित हुआ। अब मैं आपके लिए ऑप्शंस बना दूं डियर, मैं आपको कह रहा हूं लिटिल, या मैं आपको कह रहा हूं द लिटिल, या मैं आपको कह रहा हूं यहां पर दे देते हैं द फ्यू, और एक ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स दे देते हैं फ्यू। कुछ भी एग्जाम में इस तरीके से देगा। आपने बोला वो नॉलेज जो उसने ली थी उसके बड़ी काम आई और बड़े ही अच्छे से जो है उसकी मदद की उस चीज ने। तो अब सोचिएगा आप यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, अब सोचिएगा आप यहां पर क्या अप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे सर देखो नॉलेज की फुल ऑन एक्सप्लेनेशन है, वो ज्ञान जो उसने लिया था उसके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, तो यहां पर द लिटिल। तो आप कॉन्सेप्ट पे अगर चीजें पढ़ते हो तो वो चीजें आपकी आगे तक मदद करती है। ये चीज यहां पर आ गई, फटाक से कॉपी करो, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको लिटिल का भी ज्ञान हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको फ्यू का भी ज्ञान हो गया। फटाफट से कॉपी कीजिए, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, टाइम बड़ी। अब आगे देखिएगा सर, आगे चीजों को क्या है, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आप देखोगे आर्टिकल को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, उनसे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नॉलेज अनकाउंटेबल है बेटा, इसलिए फ्यू नहीं आया। नॉलेज अनकाउंटेबल है तो फ्यू क्यों आएगा। अब क्या है बातचीत हमारे पास कि अगर हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना बेटा नेम ऑफ होली बुक्स। बेटा जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं हम उनके लिए आर्टिकल दा लगाते हैं। आप इसे एक तरीके से रेस्पेक्ट कह सकते हैं, आप एक इस तरीके से इसे कह सकते हैं कि दूसरों से आप उस बुक को कैसे अलग दिखाओगे, तो उनके लिए दा एक रिस्पेक्ट के तरीके से कहो या दूसरी बुक से उन्हें अलग करने के लिए कहो, ठीक है, उनसे पहले दा आता है। वहां दा लगा के ये आप कोशिश नहीं करते आप पर्टिकुलर उस किताब की बात कर रहे हैं, नहीं, आप उन बुक्स के नॉलेज की बात करते हो। तो जब हम ये बोलेंगे द गीता, द बाइबल, सो जब आप द गीता द बाइबल बोलते हो तो वहां ये नहीं कि आप पर्टिकुलर किसी किताब की बात कर रहे हो, आप वहां किसी किताब को मेंशन करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि द गीता मतलब मैं उस होली बुक की बात कर रहा हूं। होली बुक ये नहीं जो इसने खरीदी, जो इसने खरीदी, नहीं नहीं नहीं, आप नॉर्मल एक होली बुक की बात कर रहे हो, जिनसे पहले द एक रिस्पेक्ट के तौर पे कहो, या ये कहो कि उनको स्पेसिफिक बनाने के लिए, कि अलग से दिखाने के लिए उनके पहले आप आर्टिकल दा लगा के चलते हैं। इसीलिए इसीलिए द बाइबल, द गीता, द कुरान, आप इनसे पहले क्या देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दा देखते हैं। देखते ना आप इनसे पहले दा देखते हैं। तो उन होली बुक्स के एक तरीके से आप रेस्पेक्ट कहो या ये कहो, वहां बात तरीके से बुक की नहीं सर, उस नॉलेज की, ठीक है, वहां उसको रेफरेंस दिखाने के लिए आर्टिकल दा लगाएंगे। लेकिन अभी इसमें भी देखना कई इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखोगे। इसीलिए एक स्टूडेंट ने कहा सर आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड गीता 2 टाइम्स, मैं 2 टाइम्स गीता पढ़ चुका हूं। तो इससे पता है क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप पता नहीं नॉर्मल किसी किताब की बात कर रहे हो। ऐसा लगेगा बेटा जैसे नॉर्मल आप किसी भी किताब की बात कर रहे हो। आई हैव रेड गीता 2 टाइम्स, हो गया ना। तो इसीलिए नहीं, तो आपने बोला गया आई हैव रेड द गीता, आई हैव रेड द गीता 2 टाइम्स।
तो यहां हमारे पास आ गया कि अगर पेपर में ऐसे देगा तो ये गलत है। सो आपने बोला आई हैव रेड द गीता 2 टाइम्स, कि भाई मैंने गीता 2 टाइम्स पढ़ी है। आप उसे ऐसे मेंशन करके चलो, ये चीज आप यहां पर। दूसरा ऐसे बोला जैसे आई हैव रेड द रामायण, ठीक है, 3 टाइम्स। भैया मैंने रामायण 3 टाइम्स 3 बारी पढ़ी है, तो आपने बोला द रामायण, तो ये होली बुक का नाम हुआ, उनसे पहले द आपने वहां पर मेंशन किया। दूसरी चीज तो ये तो हुआ, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात वहां पर किसी भी ये कहो पर्टिकुलर की बात करने लग जाओ और फिर द आ रहा है तो वो रीजन बदल जाएगा। जैसे स्टार लगा के एक एग्जाम्पल लिखेगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये करूं आई हैव रेड द रामायण ऑफ, ठीक है, वाल्मीकि, मैं वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि की रामायण पढ़ चुका हूं। आई हैव रेड द रामायण ऑफ वाल्मीकि, मैं वाल्मीकि की रामायण पढ़ चुका हूं। अब स्टूडेंट ये सोचता है सर ये दा इसलिए है क्योंकि होली बुक से पहले दा है, नहीं, यहां एक अलग रीजन है। पता है क्या? रामायण किसकी, जैसे आप ये बोलते हो बेटा द फादर ऑफ रोहन, रोहन के पिताजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जब ऑफ का के की का मीनिंग देता है, पोजेशन बताता है, अधिकार बताता है, तो आप उससे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक अपने अपने सेंस बना लिया। पिता है, किसके हैं? रोहन के पिता है सर, तो ये एक्सप्लेन हो गया, तो इससे पहले दा है। वही लॉजिक यहां है। रामायण है, अगर मैं यहां पर बोलूं आई हैव रेड द रामायण, तो ये दा इसलिए है क्योंकि होली बुक से पहले दा आता है। लेकिन अगर मैं कहूं माय डियर स्टूडेंट्स आई हैव रेड द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ये इसलिए दा है क्योंकि ये प्रेपोजिशन हुआ, ठीक है, हाँ, और आपने उसको आगे एक्सप्लेनेशन दे दी, तो रामायण है किसकी? वाल्मीकि की, तो वो आपने यहां पर इसको एक्सप्लेनेशन दे दी, इसलिए अब यहां पर आर्टिकल दा आया। तो दोनों केस में दा है, लेकिन रीजन अलग अलग है, रीजन अलग अलग है। तो यहां पर रीजन अलग अलग है, यहां अलग रीजन है, यहां अलग रीजन। यहां इसलिए दा है क्योंकि होली बुक के पहले दा है, यहां इसलिए दा है क्योंकि आप इसे रामायण की बात कर रहे हो जो वाल्मीकि ने लिखी थी, तो आप उसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसलिए था। ठीक है, तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है कि दिखाई देने में तो वो सेम दिखाई देगा आपको चीजें, कि होली बुक से पहले आप दा देख रहे हो, लेकिन आपको वो डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे लिख दूं, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, आई हैव रेड वाल्मीकि's रामायण, आई हैव रेड वाल्मीकि's रामायण। हाँ, अब आपको दा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पता है क्यों नहीं पड़ेगी? ये एग्जाम्पल मैं आपको यहां से समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, या तो मैं लिखूंगा रोहन्स फादर, रोहन के पिताजी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा? रोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। या मैं इसे घुमाऊंगा तो मैं इसे लिखूंगा डियर द फादर ऑफ रोहन, रोहन के पिताजी इज अ डॉक्टर। मैं इसे ऐसे लिखूंगा। भाई दोनों सेंटेंस सही है। यहां दा क्यों है? क्योंकि पिताजी हैं, किसके हैं? रोहन के हैं, तो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, दा आ गया। लेकिन डियर रोहन्स फादर, रोहन की पोजेशन अधिकार दिखा रहा है, तो ठीक है, आपने बोल दिया रोहन्स फादर, रोहन के पिताजी, तो ऊपर यहां दा की जरूरत थोड़ी ना, दा रोहन्स फादर, दा रोहन, क्या ये दा रोहन के लिए दा लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? तो आप बोलोगे रोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। राम्स कार, मोहित कार, दा मोहित कार, दा मोहित क्यों लगा रहे हो भैया? ऐसा लग रहा है ये दा रोहन के लिए आ रहा हो, रोहन के लिए क्यों आएगा? दा रोहन्स फादर, सिंपल बोलो रोहन्स फादर, तो दा इसके लिए तो नहीं आएगा। लेकिन ये दा किन के लिए आया है? फादर के लिए आया है, तो ये तो सही है। इसीलिए याद रखना डियर, जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद एक और नाउन लिखते हैं, तो जब आप उसे घुमा के लिखते हैं डियर, तो इससे पहले दा आता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन बन जाता है ऐसे, द फादर ऑफ रोहन। फादर ऑफ रोहन तो गलत हो जाएगा। यहां अगर आप खाली ये लिख दोगे फादर ऑफ रोहन, तो गलत हो जाएगा। रोहन के पिताजी, भाई पिताजी हैं, किसके हैं? रोहन के, तो आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, तो दा भी आएगा, ये सही हुआ। लेकिन डियर जब आप इसे अपोस्ट्रोफी एस लगा के बोलेंगे तो आप सिंपल बोलोगे रोहन्स फादर। इसीलिए बेटा जब पेपर में अगर इसी सेंटेंस को वो ऐसे दे दे, आई हैव रेड दा वाल्मीकि's रामायण, दा वाल्मीकि, भाई वाल्मीकि के लिए दा क्यों लगा रहे हो? आई हैव रेड
द वाल्मीकिज रामायण, द वाल्मीकिज रामायण आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर बच्चा कई बार रट्टा मार देता है होली बुक से पहले दा, बेटा वो होली बुक से पहले दा है, वो दा वाल्मीकि के लिए मत लगाना फिर, दा वाल्मीकि रामायण, नॉनसेंस। आप बोलो आई हैव रेड द रामायण 3 टाइम्स, आई हैव रेड द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ठीक है, और आई हैव रेड वाल्मीकिज रामायण, तीनों में अलग अलग लॉजिक चल रहा है। तो यहां दा क्यों नहीं आया है, इसकी वजह से, जो मैंने यहां पर भी समझा, इसको भी कॉपी करना आप, ठीक है। यहां दा क्यों आया, इसकी एक्सप्लेनेशन की वजह से, और यहां दा क्यों आया, क्योंकि होली बुक से पहले दा आता है। यहां दा क्यों आया, क्योंकि होली बुक से पहले दा आता है। इसलिए लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तुक्केबाजी में पेपर नहीं निकलेगा। कॉपी कीजिए। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ये होली बुक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा बेटा, कब आना है कब नहीं है, क्या है चीज, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीजें। इजी। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डियर। कॉपी हो गया ना आपका आराम से। अब अगले कॉन्सेप्ट में क्या सिखाओगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी दा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, काट दीजिएगा उसको। जब आप नेम ऑफ अ लैंग्वेज लिखें, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज का जब आप नाम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है सर। भाई किसी भी भाषा का नाम उस भाषा का प्रॉपर नाउन हुआ, और प्रॉपर नाउन को दा की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ने वाली। इसीलिए कभी भी आप किसी भी नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे हमने बोला मेरे भाई, और कब आ सकता अब देखना, रहस्य देखना यहां पे क्या होने वाला है। जैसे एक बंदे ने बोला तेरे को पता है, हाँ आई कैन स्पीक हिंदी, उसने बोला आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है भैया, आई कैन स्पीक हिंदी। एक ने बोला आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं। तो जब वो इंसान ये बात कर रहा है डियर, तो आपको हिंदी से पहले क्या दा लगाने की आवश्यकता है, आप क्यों लगाओगे। ऐसा लगेगा जैसे आई कैन स्पीक दा हिंदी, पता नहीं भैया कौन से दा हिंदी बोलने लग रहा है यहां पर, तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे इसे आई कैन स्पीक दा हिंदी, तो ये दा हिंदी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हिंदी अपने आप में भाषा का नाम है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले दा क्यों लगा रहे हो सर। सिंपल बोलो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक, ठीक है, हिंदी, दैट्स इट। सर तो बहुत आसान हो गया। चलिए, लेकिन अगर मैं ये कहूं आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, हाँ आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, अब बताओ माय डियर, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज या आई कैन स्पीक हिंदी लैंग्वेज, अब क्या बोलूं। अब देखो भैया, इस दुनिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं सर, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो ये कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो ये तो पर्टिकुलर बात कर रहा है सर, भाई दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है। अब पता है क्या हुआ डियर, ये लैंग्वेज मेन नाउन हो गया बेटा, और ये हिंदी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कैसे हो गया, क्योंकि जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो अब हिंदी लैंग्वेज हो गया, तो लैंग्वेज मेन नाउन हुआ, हिंदी एडजेक्टिव हो गया। अब लैंग्वेज तो इस दुनिया में बहुत सारी है, ये किसकी बात कर रहा है, हिंदी लैंग्वेज की। तो ये हिंदी अब एडजेक्टिव हो गया और ये लैंग्वेज मेन नाउन हो गया। तो ये दा हिंदी के लिए नहीं आया, दा लैंग्वेज के लिए आया है। जैसे आई कैन स्पीक द लैंग्वेज, आई कैन स्पीक द लैंग्वेज, द लैंग्वेज कौन सी बे, आई कैन स्पीक द लैंग्वेज कौन सी, अरे हिंदी, हाँ लो। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर रहा है हिंदी, इस लैंग्वेज को पर्टिकुलर बनाना है हिंदी, इसलिए अब यहां पर दा आ जाएगा। तो आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। तो अब ये जो द आया है वो किसके लिए आया है, हिंदी के लिए, एडजेक्टिव के लिए नहीं आते बेटा, आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। तो इसमें जो लैंग्वेज है वो मेन नाउन हुआ,
और बेटा ये जो हिंदी है ये एडजेक्टिव हुआ। जैसे अगर मैं कह रहा हूं बेटा गोल्ड और मैं कह रहा हूं अ गोल्ड रिंग, तो दोनों में दिन रात का फर्क है। यहां गोल्ड सपोज नाउन है, गोल्ड रिंग में गोल्ड क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। तो वही चीज यहां पर बन रही है पुत्र, कि जब मैं बोल रहा हूं हिंदी और मैं बोल रहा हूं हिंदी लैंग्वेज, तो यहां मेन हिंदी नाउन था, प्रॉपर नाउन। आप उस प्रॉपर नाउन के लिए दा क्यों आए, लेकिन दा हिंदी लैंग्वेज में ये जो दा है, हाँ वो लैंग्वेज के लिए हिंदी तो उसका एडजेक्टिव है। सही है। चलो एक और चीज सीखो। अब इसी को बच्चा पता है कैसे रटता है, लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज के नाम से पहले दा नहीं आएगा, लेकिन लैंग्वेज के नाम के बाद अगर खुद लैंग्वेज शब्द आ जाए तो उससे पहले दा आएगा। ऐसे रूल रटता है बच्चा, इसका रूल बनाता है। आपको हंसी आएगी, किताब किताब पढ़ो, आपको रूल पढ़ने को मिलेगा। आप बोलोगे बेहतरीन, ये कौन सा तरीका है? कहता है हिंदी लैंग्वेज के नाम से पहले दा न लगाए, लेकिन लैंग्वेज के नाम के बाद अगर खुद लैंग्वेज शब्द आ जाए तो दा आएगा। लॉजिक ही नहीं पता क्यों आएगा क्यों नहीं। लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक सीखो। रूल कहाँ याद रहेंगे यार, इम्पॉसिबल है। याद करने को वो कैब है ना, वो कैब याद करो। तो रट्टाफिकेशन है ना, वो बड़ा रट्टा बेकार होता है बेटा पेपर में। चलिए आगे सीखते हैं। तो हमारे पास ये बड़ी ही प्यारी सी चीज बनकर सामने आ रही है। तो हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका। एक और एग्जांपल लिखते हैं। इसी तरीके से मैंने ये बोल दिया, सपोज दे कैन, ये ऐसे लिख लेते हैं, दे नो दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। नहीं, गलत। दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वे जानते इंग्लिश कैसे बोलते हैं। वेरी गुड। लेकिन इसी में माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं ये कर दूंगा, दे नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, वे जानते हैं कैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। दे नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, दे नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसको ऐसे देखो, दे नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। दे नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, वे जानते हैं कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे आप बोलो। अब इसके नीचे एक छोटा सा नोट लगा के आपको एक मैं बात सिखाता हूं। क्या, जब आप एन इंग्लिशमैन, द इंग्लिशमैन ऐसा आप बोलते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, अंग्रेज आदमी, अंग्रेज व्यक्ति। द इंग्लिशमैन, एन इंग्लिशमैन कोई अंग्रेज आदमी होगा, द इंग्लिशमैन कोई अंग्रेज आदमी होगा वहां पर। हाँ, ये वो तो होता है। इसीलिए बेटा जब आप ऐसे बोलते हैं ना, द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, तो ये अंग्रेज टीचर है बेटा। फिर ये सेंस कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, अंग्रेज टीचर है ये। द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश मैन, द इंग्लिश टीचर। सर अगर इंग्लिश पढ़ाने वाला अध्यापक है ना, तो उसके लिए पता है आप क्या बोलोगे डियर, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के अध्यापक, अंग्रेजी के टीचर। ठीक है, तो ये बनेगा इंग्लिश के टीचर। ये भी ध्यान रखना इसका। द इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, द इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज हैं जो, उनके लिए बोलेंगे। तो एन इंग्लिश मैन, द इंग्लिश मैन कोई पर्टिकुलर होगा, एन इंग्लिश मैन नॉर्मल बोल रहे हो, और द इंग्लिश टीचर अंग्रेज टीचर हो जाएगा बेटा। द टीचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर, ये फर्क होता है इनमें। तो ये ध्यान रखना इंग्लिश के लिए बेसिकली कैसे वो यूज करते हैं इसको। ठीक है ना। कॉपी कीजिए फटाक से।
ठीक है, डन। इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदी, द हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज, इसी से रिलेटेड मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, छोटा सा, वो सीखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है वो? हमारे इसी से नोट में लिख लो, अलग मत बनाओ। इसी तरीके से जैसे डावरी के बारे में आप सब जानते हैं, दहेज प्रथा है बेटा, डावरी के बारे में आप लोग सब जानते हैं, एक अभिशाप है। तो डावरी से पहले आप दा थोड़ी ना लगाओगे, आप डावरी बोलोगे। अगर आप बोलोगे दा डावरी, भाई ये दहेज गलत है बाकी सही है, ये तो नॉनसेंस हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब आप ये बोलते हो ना द डावरी सिस्टम, द डावरी सिस्टम, तो आप इसमें क्या करते हो? अच्छा, अब आप सिस्टम मेन नाउन बना दिया आपने, ये मेन नाउन हो गया। कौन सा सिस्टम? डाउरी सिस्टम। ऐसा लग रहा है ये एडजेक्टिव हो गया, तो अब ये दा इसके लिए आ गया। ऐसे हो गया ना, हिंदी से पहले दा हिंदी नहीं है, लेकिन दा हिंदी लैंग्वेज, इसलिए दा डाउरी सिस्टम। इसलिए हम बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आ जाए पेपर में डाउरी इज अ कर्स, एक अभिशाप है हमारे लिए, तो बेटा ये दा गलत हो गया। लेकिन अगर आ जाए द डाउरी सिस्टम, हाँ ये सही है, इज अ कर्स। तो ये गलत हो गया, ये सही है सर। द डाउरी सिस्टम इज अ कर्स, ये सही है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, द डाउरी सिस्टम इज अ कर्स, ये सही है। बनी ना बात? ये रखिए। तो ये था हमारा सेशन, जो कि छोटा था बाकी सेशंस के मुकाबले, तो इसको छोटा ही रख रहे हैं। चलिए, तो खुश रहिए, आज का सेशन छोटा है आपके लिए। अब मुलाकात नेक्स्ट सेशन में करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और इसी से आगे हम चीजों को बढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके बाद का जो हम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसके बाद का जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो अगले पेज पे लिख देता हूं। इसके बाद का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल क्लास नंबर 5। तो आज अगर हम बात करें आर्टिकल क्लास नंबर 4, तो एक हमारा छोटा सेशन रख रहे हैं। आर्टिकल क्लास 5 में अब आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक